हेलो माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। आज मैं इस वीडियो में मैं पुनः आप लोगों को आव्यूह विधि द्वारा समीकरण को हल करने के बारे में बताने जा रहा हूँ। आव्यूह विधि से किसी भी समीकरण को कैसे हल किया जाता है इसके बारे में कल आपको फार्मूला बताया था और उस पर एक एग्जाम्पल भी दिया था। उसी से रिलेटेड आज पुनः क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए समीकरण निकाल दिए गए हैं। पहला समीकरण है x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2। दूसरा समीकरण 2x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 4 एंड माइनस x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 6। क्वेश्चन है कि आव्यूह विधि से इस समीकरण निकाय को सरल कीजिए। तो आव्यूह विधि से समीकरण निकाय को सरल करने के लिए सर्वप्रथम हम दिए गए समीकरण को आव्यूह के रूप में लिखेंगे। तो आव्यूह के रूप में लिखने के लिए एक आव्यूह चर के गुणांकों से बनेगा, दूसरा आव्यूह चर से बनेगा और तीसरा आव्यूह जो राइट हैंड साइड में डिजिट है उससे बनेगा। तो इसको हम लिखेंगे मैट्रिक्स गुणांकों से रिलेटेड। यहाँ पर देखिए पहले समीकरण से जो x y z के गुणांक होंगे उनको पहली पंक्ति में लिखेंगे। तो 1 माइनस 1 दूसरे समीकरण से x y z का गुणांक लिखेंगे। तो माइनस 1 तीसरे समीकरण से x y z के गुणांक लिखेंगे। तो माइनस 1 2 मल्टीप्लाई वेरिएबल जो एक्स वाई जेड है। देखिए ये आपका 3 क्रॉस 3 का है। दूसरा आव्यूह जो कि चर गुणांक से बनेगा और इनकी संख्या एक्स वाई जेड केवल 3 है। ऐसी कंडीशन में हम इसे इस प्रकार बनाएंगे कि गुणनफल संभव हो। देखिए इसका आसन 3 है, इसकी पंक्ति बनाएंगे और स्तंभ बनाएंगे तो पूरा हो जाएगा, क्योंकि पहले का आसन और दूसरे का पंक्ति बराबर हो गया। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर आप एक्स वाई जेड लिखेंगे और रिजल्टेंट इसका है। राइट हैंड साइड में जो डिजिट है उसे हम बनाएंगे मैट्रिक्स। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर रिजल्टेंट मैट्रिक्स माने दोनों का गुणा करने पर जो मैट्रिक्स बन रहा है वह मैट्रिक्स 3 क्रॉस 1 आर्डर का बनेगा। परिणामतः राइट हैंड साइड भी 3 क्रॉस 1 आर्डर का होगा, क्योंकि बीच में बराबर है। अब यहाँ पर लिखेंगे 2 और 6। इसको मान लेंगे कैपिटल ए, इसको मान लीजिए कैपिटल एक्स और इसको मान लेंगे कैपिटल बी। तो हमें कैपिटल एक्स से रिलेटेड स्मॉल एक्स वाई जेड का वैल्यू बताना है। तो जब हम इसको पक्षांतर करेंगे तो एक्स बराबर ए इनवर्स बी मिलेगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3 और हम ए इनवर्स का मान निकाल करके इस समीकरण में रखेंगे। बी का मान पहले से यहाँ मालूम है, इसको हमने कैपिटल ए माना है, इसको कैपिटल एक्स माना है और इसको कैपिटल बी माना है। पहले हम ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स का मान निकालने के लिए आपको फार्मूला बताया गया है। ए इनवर्स इज इक्वल टू adjoint ऑफ ए बाय मॉड ऑफ ए। तो सर्वप्रथम हम आव्यूह से उसका मापांक निकालेंगे और चेक करेंगे। उसका मापांक हमें 0 मिल रहा है या अशून्य मिल रहा है। देखिए मॉड ऑफ ए निकालेंगे, आव्यूह का कोई संख्यात्मक मान नहीं होता है, ये डिटरमिनेंट बन जाएगा और डिटरमिनेंट में 1 माइनस 1 1 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 2। डिटरमिनेंट का जो मापांक बताएगा वह इसकी किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के विस्तार से मिलेगा। मान लीजिए हम पहली पंक्ति को लेकर के विस्तार करते हैं। तो मान आपके बराबर 1 लेंगे, यहाँ से 1 लेंगे, इसके बाद सब डिटरमिनेंट
1 लेकर के जब सब डिटरमिनेंट लेंगे तो पहली पंक्ति और पहला कॉलम छूट जाएगा। -1 -1 1 2 मिला, -1 -1 1 2 मिला। और फिर दूसरा एलिमेंट इसका -1 है, फार्मूला से भी माइनस होता है, तो माइनस ऑफ -1 सब डिटरमिनेंट। तो इसका जो सब डिटरमिनेंट लेंगे तो इसमें -1 की संगत पंक्ति और -1 के संगत स्तंभ छोड़ेंगे, तो -1 -1 2 2 -1 एंड -1 2। और तीसरा एलिमेंट इसका है +1, तो +1 लिखेंगे, +1 और फिर सब डिटरमिनेंट बनाएंगे, +1 सब डिटरमिनेंट। अब इसकी संगत पंक्ति और सब छोड़ेंगे, 2 -1 -1 1 2 -1 1 फिर इसके रेस्ट एलिमेंट प्राप्त होंगे। अब हम क्या करें, इसका विस्तार कर देंगे। विस्तार करेंगे, विस्तार से हमको मिलेगा 1 टाइम्स -1 × 2, ये आपका -2 आएगा। -1 × 2 तो आएगा -2, माइनस फार्मूला का है, ये भी माइनस आ रहा है, +1 हो जाएगा, -1 2 दूना 4, माइनस फार्मूला का है, +1 आएगा, +1 और यहाँ 2 माइनस प्लस का फिर बाहर माइनस है तो -1 आएगा। तो इसका मान आएगा -2 + 1 -1 आएगा, और 1 × -1 + 1 × 3 + 1 × 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस होता है, यहाँ पर आएगा आपका -1 + 3 + 1। सॉल्व करेंगे 1 1 कैंसिल होगा, 3 आएगा। देखिए +1 और -1 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, मिलेगा +3। अब क्या करेंगे, जब एक +3 आ गया तो इसकी टैली करेंगे कि मापांक इसका 0 आया या नहीं। अगर मापांक इसका 0 आ जाता तो इसका अस्तित्व यहीं पर समाप्त हो जाता, समीकरण निकाय का हल संभव नहीं होता। लेकिन आप देख रहे हैं कि मापांक इसका 3 है, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स mod of A is not equal to 0, मतलब A का मापांक 0 नहीं आया। जब A का मापांक 0 नहीं आया तो इसका इनवर्स संभव है, और जब इनवर्स संभव है तो सलूशन में भी फाइंड हो। तो अब यहाँ पर देखिए, हम पहले निकालेंगे A11 बराबर प्लस लेंगे। अब A11 प्लस होगा, पहली पंक्ति पहला कॉलम छोड़ोगे, -2 + 1 होगा, तो -2 और 1 -1 आएगा। -1 का कैसे करेंगे तो -1 1 2 एलिमेंट -1 मिला। अब हम निकालेंगे 1 2 एलिमेंट के बाद 1 1 एलिमेंट हो गया इसका, 1 2 एलिमेंट आएगा -1। तो देखिए जब 1 2 एलिमेंट लेंगे तो 1 2 मीन्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे तो 4 - 1 बराबर 3 आएगा। तो यहाँ पर 3 आएगा, और 1 2 नेगेटिव आएगा क्योंकि 8 नंबर मिल रहा है, और यहाँ पर 3 मिला -3 होगा। A13 लेंगे तो पॉजिटिव। अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम इसमें छोड़ेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ेगा, तो -1 आएगा तो 1 आएगा, 1 ऑलरेडी पॉजिटिव है इसलिए 1 आएगा। A21 निकालेंगे तो माइनस। अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो देखिए सेकंड रो इसका यहाँ है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे
-3 आ रहा है। जब ये -3 आ रहा है, ऑलरेडी माइनस है, ये आपका +3 हो जाएगा। A22 लेंगे, प्लस होता है। सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे, तो सेकंड रो इसका छोड़ेंगे, सेकंड कॉलम छोड़ेंगे, तो मेरा क्या 2 -+1 हो जाएगा, तो 2 1 3 आएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये आपका 3। इसके पहले सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ते हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, -2 -1 -3, बाहर भी -+3 हो गया था। अब दूसरी स्टेटमेंट 2 है। 2 का मतलब सेकंड रो और सेकंड कॉलम छोड़ोगे, सेकंड कॉलम सेकंड रो 2 +1 3 आएगा। अब एलिमेंट मिला हमको 2 3 नेगेटिव। सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ेंगे, सेकंड रो आपका ए है, थर्ड कॉलम ए है, 1 + 1 = 2 और बाहर नेगेटिव है, इसलिए आएगा -2। अब 3 1 एलिमेंट लेंगे, A31 पॉजिटिव। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो में छूटेगा, फर्स्ट कॉलम में छूटेगा, -+ 1 ऋण 1 तो 2 आएगा, यहाँ पर +2 हो जाएगा। A32 लेंगे तो नेगेटिव, और यहाँ पर हमको थर्ड का पंक्ति और सेकंड कॉलम छोड़ना है। थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ना है, -1 -2 -3, ऑलरेडी माइनस है, -3। थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, -1 -2 -3, थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे, तो थर्ड रो में देखिए 1 ही छूटेगा, सेकंड कॉलम में 1 छूटेगा, 1 पूरे -1 -2 -3 और बाहर भी माइनस है, फिर +3 होगा। इस तरह से +3 आएगा। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ेंगे, थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 3 प्लस आएगा, -1 और +2, -1 और +2 दोनों जोड़ेंगे तो +1 आएगा। इसका A3 की वैल्यू आ गया +1। फिर से देख लिया थर्ड रो और उसकी कॉलम की संगत। पहले हमने क्या लिया, पहले हमने 3 1 लिया, तो 3 छूटेगा 1 छूटेगा, 1 1 2 बाहर प्लस है, ठीक। फिर सेकंड थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे, थर्ड रो छूटेगा, सेकंड कॉलम छूटेगा, तो -1 -2 -3 आ रहा है, और 3 2 5, ये भी +3 होगा। और थर्ड छोड़ेंगे, -1 और +2 होगा, -1 + 2 = 1। इस तरह से हमें दिए गए समीकरण से रिलेटेड डिटर्मिनेंट के सभी अवयवों की संगत सहखंड अवयव प्राप्त हो गए। अब इस सहखंड अवयव के आधार पर सहखंडज अवयव ज्ञात करेंगे। सहखंडों से निर्मित अवयव निकाल देंगे, क्योंकि ABF हो चुका है। इसके अलावा और कोई अवयव मानेंगे तो हम लिखेंगे सहखंडों से निर्मित अवयव, सहखंडों से निर्मित अवयव, सहखंडों से निर्मित अवयव है, सहखंडों से निर्मित अवयव है। ए बी मान चुके हैं, एक्स भी, सी मान लीजिए मैट्रिक्स। अब जो सहखंड अवयव इसके प्राप्त हुए हैं, जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में उनको हम उतार देंगे। तो देखिए जो इसका एलिमेंट हमको मिला था A11 -1 है, यहाँ पर A11 के स्थान पर -1 लिखे, A12 -3 है, A13 +1 है, A21 +3 है,
821 प्लस 3 822 प्लस 3 है, 823 माइनस 2 है, 831 प्लस 2 है, 832 प्लस 3 है एंड 833 दैट इज 1। यह सखंडों से निर्मित आव्यूह हो गया। अब हम आव्यूह कैपिटल ए का एडजॉइंट मैट्रिक्स याद करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए बराबर ट्रांसपोज ऑफ बी। बी नहीं चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर ट्रांसपोज ऑफ सी। जो हमको सी मैट्रिक्स मिली है, सी मैट्रिक्स का परिवर्त आव्यूह ज्ञात करेंगे। पहली पंक्ति को पहले कॉलम में लिखेंगे, दूसरी पंक्ति को दूसरे कॉलम में लिखेंगे, तीसरी पंक्ति को तीसरे कॉलम में लिखेंगे। इस तरह से एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया। अब हमको ए इनवर्स ज्ञात करना है। फॉर्मूला ए इनवर्स का है एडजॉइंट ऑफ ए बाई मॉड ऑफ ए। सूत्रानुसार हम इसका परिवर्त ज्ञात करते हैं और परिवर्त के आधार पर एडजॉइंट की गणना करने के लिए लिखेंगे। एडजॉइंट हो गया ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए बाई मॉड ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए बाई मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए इसका कितना था प्लस 3, ये आएगा 1/3। एडजॉइंट यहाँ निकाले हैं -1 3 2 -1 3 2 -3 3 3 -3 3 3 1 -2 1 1 -2 1। ए इनवर्स मिल गया। अब लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 था 1 से ए इनवर्स उसमें दिया था कैपिटल एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। कैपिटल एक्स हमने मेजर किया था एक्स वाई जेड को, इसको सपोज किया था और ए इनवर्स का मान यहाँ है 1/3 -132 -3 1 -2 1 इंटू मैट्रिक्स बी था। बी का मान 2 4 6, तो बी के स्थान हम लिखेंगे 2 4 6। अब यहाँ पर देखिए दोनों के बीच में गुणा है, तो हम इन दोनों आव्यूह का गुणनफल ज्ञात करेंगे। गुणनफल ज्ञात करने से पहले हम उसके कंडीशन को ज्ञात करते हैं कि गुणनफल संभव है कि नहीं। तो आप देख रहे हैं कि ए इनवर्स बी में हमें मल्टीप्लाई करना है। ए इनवर्स के साथ मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई करना है। ए इनवर्स में 3 क्रॉस 3 ऑर्डर है और इसमें 3 क्रॉस 1 ऑर्डर है। इसका स्तंभ दूसरे का पंक्ति दोनों बराबर है। ऐसी कंडीशन में गुणनफल संभव है। गुणा का नियम में आपको बताया था, पंक्ति का गुणा स्तंभ में करते हैं, संगत अवयव में गुणा करने के बाद उसको जोड़ देते हैं तो उसका रिजल्ट मिल जाता है। तो देखिए यहाँ से हम इसको जोड़ेंगे, पहले गुणा करेंगे। -1 का गुणा 2 में -2, 3 का गुणा 4 में 12 प्लस होगा, 2 का गुणा 6 में 2 4 12 प्लस होगा। इसके बाद दूसरी पंक्ति का पहले कॉलम में करेंगे क्योंकि दूसरा कॉलम है नहीं, तो 3 का गुणा -2 में -6 आएगा, 3 का गुणा 4 में +12 आएगा, 3 का गुणा 6 में 18 आएगा। अब तीसरी पंक्ति का पहले कॉलम में करेंगे, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 आएगा, -2 का गुणा 4 में करेंगे तो -8 आएगा और 1 का गुणा 6 में करेंगे तो +6 आएगा। इस तरह से हमें मिला क्या? हमें मिला मैट्रिक्स कैपिटल X इज इक्वल टू 1/3। इसका रिजल्टेंट क्या है? तो देखिए 12 12 24 और उसमें से 2 घटेगा तो आएगा 22 आ गया पहला एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट
18 12 30, उसमें से माइनस करेंगे 6, 30 में से 6 माइनस करेंगे आएगा 24। नेक्स्ट है 6 2 8, 8 माइनस 8 0। अब यहाँ से देखिए, चूँकि आव्यूह है और आव्यूह के संदर्भ में आपको बताया गया था कि जब हम किसी भी आव्यूह में किसी अदिश से गुणा या भाग करते हैं तो उस आव्यूह में जितने एलिमेंट होते हैं हर एलिमेंट में गुणा या भाग होता है। 3 से भाग देना है तो सारे एलिमेंट में 3 से भाग देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगा एक्स वाई जेड, राइट हैंड साइड में मिलेगा 3 से भाग दोगे 22/3 और 24 में 3 से भाग दोगे 24/3 और 0/3। तो सोल्यूशन का मैट्रिक्स एक्स वाई जेड इज इक्वल टू मैट्रिक्स 22/3 और 3/24 8 आएगा और 0 है। करेस्पॉन्डेंस एलिमेंट्स में भी इक्वल, क्यों करेस्पॉन्डेंस एलिमेंट इक्वल होंगे? क्योंकि आप दोनों तरफ का आव्यूह देख रहे हैं। 3 क्रॉस 1 आर्डर का है, बीच में इक्वलिटी कंडीशन है। ऐसी कंडीशन में करेस्पॉन्डेंस एलिमेंट में भी इक्वल, जब करेस्पॉन्डेंस एलिमेंट में भी इक्वल तो रिजल्ट मिला x इज इक्वल टू 22/3 and y is equal to 8 and z is equal to 0. That is the solution of the given questions as x minus y plus z is equal to 2, 2x minus y minus z is equal to 4 and minus x plus y plus 2z is equal to 6. ये सॉल्यूशन सही है या गलत, इसकी भी पुष्टि आप कर सकते हैं। यदि हम प्राप्त मान को दिए गए समीकरण में प्रयुक्त चर के स्थान पर रखते हैं और रखने के बाद उसका रिजल्टेंट दोनों पक्षों को संतुष्ट करता है, मीन्स दोनों पक्ष इक्वल आते हैं, ऐसी कंडीशन में सॉल्यूशंस जो होते हैं एक्स वाई जेड के वैल्यू वो दिए गए समीकरण निकाल के हल होते हैं। तो देखिए, अगर उसकी टेस्ट करें तो हमारा सही या गलत। पहला समीकरण x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 2। अब इसके बाएं पक्ष में आप देख रहे हैं एक्स वाई जेड है और दाएं पक्ष में क्या है 2 है। तो इसका मान रखने पर अगर दोनों पक्ष बराबर आता है तब तो समझो सही है, अन्यथा गलत। तो देखिए, हम इसको सॉल्व करेंगे तो x यहाँ पर 22/3 रखेंगे, माइनस वाई यहाँ पर 8/1 रखेंगे और जेड के स्थान पर 0 है, राइट में आपका 2 था। एलसीएम इसका लेंगे तो 7 आएगा। अब 7 से 7 कटेगा तो 22 आएगा, 7/56 होता है। इधर आपका 2 है, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए 56 में से 22 घटाएंगे तो देखिए 56 में से 22 घटाने को कितना आएगा, 6 में से 2 जाए 4 और यहाँ आपको मिलेगा 56 था, 22 घटाना है 5 में 2 34 और रिजल्ट आपको कितना मिलना चाहिए 2 का, मीन्स हमारा रिजल्ट यहाँ पर आपको मिला है 22/3 और 8 और 0। तो दिए गए समीकरण निकाय को ये संतुष्ट करते हैं या नहीं करते हैं? अगर संतुष्ट करते हैं तो समीकरण निकाय के सलूशन होंगे और संतुष्ट नहीं करते हैं ऐसी कंडीशन में समीकरण निकाय के सलूशन नहीं होंगे। पहला जो समीकरण था x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, इसमें देखिए जितने भी सेकंड लो आप निकाले हैं उसको आप स्वतः चेक कर लेंगे और संतुष्ट करना चाहिए। अगर संतुष्ट नहीं करता है तो ये क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक हुआ है। इसी पे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको 2 क्रॉस 2 आर्डर का दिखा रहा हूँ। मीन्स 2 चर वाला समीकरण है। 2 चर वाले समीकरण में क्या होता है, देखिए अगर 2x माइनस वाई बराबर 12 है और यहाँ x प्लस वाई बराबर मान लीजिए 6 है।
अब इसका सलूशन अगर आपको बताना है आप भी इससे सेम वही प्रोसेस। अब इसमें देखिए 4 एलिमेंट हैं, 2 + 2 आगे तो बनेगा 2 बनेगा, -1 बनेगा, 1 बनेगा, 1 बनेगा। और यहाँ वेरिएबल क्या है, 2 वेरिएबल हैं x y, 2 + 2 आगे तो बनेगा। रिजल्टेंट इसका आएगा 12 6, ये भी आपका 2 + 2 आगे का मिलेगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि या ब्लैंको से रिलेटेड है, ये वेरिएबल से रिलेटेड है, ये राइट हैंड साइड से रिलेटेड है। इसको अगर हम a मानते हैं, इसको x मानते हैं, ये b होगा। तो x बराबर a इनवर्स b मिलेगा। तो x बराबर a इनवर्स b, इसको मान लेंगे सिमिट्री। अब पहले हम a इनवर्स निकालेंगे। a इनवर्स निकालने के लिए देखिए मान भी निकालना पड़ेगा, मान लेंगे डिटरमिनेंट बनेगा 2 - 1 1 1 होगा। सॉल्यूशन इसका 2 माइनस ये भी माइनस 1 आ रहा है प्लस 1 होगा। तो इसका भी रिजल्ट आपको हमारे इसको कुछ 3 मिला। अगर ये 0 आ जाता तो अस्तित्व विहीन हो जाता, लेकिन 0 नहीं आया, इसका मतलब अस्तित्व है। देखेंगे मान आपके नॉन इक्वल टू 0, इसलिए ए इनवर्स संभव है। अगर ए इनवर्स संभव है मीन्स ए इनवर्स की गणना की जा सकती है। ऐसी कंडीशन में हम पहले ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स निकालने के लिए आपको सबखंड अवयव निकालना पड़ेगा, a11 निकालना पड़ेगा, a12 निकालना पड़ेगा, a21 और a22 निकालना पड़ेगा। a11 पॉजिटिव होगा और मिलेगा कैसे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ने पर मिलेगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 आएगा और 1 1 पॉजिटिव, ये आपका 1 होगा। अब ये 1 2 निकालोगे तो 1 छूटेगा, 2 छूटेगा, 1 आएगा। और 1 2 3 विषम है, 1 2 3 विषम है, नेगेटिव आएगा। और 1 2 छोड़ेंगे 1 आएगा -1। अब 2 1 छोड़ेंगे, 2 1 में भी देखिए 2 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा।